फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन होने वाला है आपका HTET एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका जो लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं 15, वो 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। डिफरेंट हर एक टॉपिक से ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। आप भी देख लीजिएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम आता है, कैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्लासेस जो आपकी हैं उनमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सॉल्व करवाए गए हैं। आप उन्हें डेफिनेटली देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे कैसे पूछा जाता है। एंड कई बार आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। ज़रूर देख लीजिएगा उन्हें। एंड मैराथन क्लासेस भी हैं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 15 क्वेश्चन होंगे एंड आपके 15 क्वेश्चंस में आपको 15 के 15 पूरे सही करने हैं, ऐसी कोशिश आपको करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्लास के एंड में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके, मतलब आपको इनमें से 3 जो हैं वो वाक्य अशुद्ध बताए गए हैं, दिए गए हैं। एंड शुद्ध वाक्य का आपको पता करना है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो टिक कर लें। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किसी वाक्य में अशुद्धि कितने टाइप की हो सकती है। ओके, यानी किसी सेंटेंस में जो गलतियां हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहला आता है आपका पुनरावृत्ति, यानी एक ही जैसे शब्द अनेक बार यूज़ किए जाएं। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी वचन संबंधी अशुद्धि। ओके, वचन संबंधी यानी एक वचन बहुवचन से संबंधित उसमें आपको जो है अशुद्धि देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम संबंधी अशुद्धि यानी जो हमारे पद हैं वो डिफरेंट क्रम में होते हैं, सही जो क्रम है उनका वो व्यवस्थित क्रम नहीं होता है। इन तीनों प्रकार की जो हैं आपको अशुद्धियाँ एक वाक्य में देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो अब आप बताइए कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? राइट। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, मेरी मनपसंद किताब मिल गई है। एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड आपका जो फोर्थ है उसमें पदक्रम संबंधित जो है वो अशुद्धि यहाँ पर है। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वरी किसका पर्यायवाची है? सर्वरी किसका पर्यायवाची है? ओके, शारदा, रात्रि, लक्ष्मी या फिर बिजली। ओके, सभी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिजली। ओके, बिजली का जो पर्यायवाची है हम लोग अपने बचपन से पढ़ रहे हैं, चंचला, ऐरावत, वज्र, क्षण प्रभा और शती। तो जो आपके न्यू हैं, जो डिफरेंट टाइप के हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शती। ओके,
क्षण प्रभा, चंचला चपला तो हम सभी को पता है, ओके। एंड आपका एरावत। सो ये आपके बिजली के इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के बहुत ही सारे पर्यायवाची हैं जिन्हें में से मैक्सिमम हम सभी को पता होते हैं, श्री, कमला, पद्मा, रमा, ओके। कुछ डिफरेंट है तो इंदिरा आपसे पूछा जा सकता है, ओके। एंड बस बाकी सभी आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग शारदा का देख लेते हैं, ओके। तो शारदा का वीणा पानी, हंसवाहिनी, ज्ञानदा, महाश्वेता, ये सभी हम सभी को पता है, ओके। वाग्देवी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रात्रि की। तो रात्रि आपका जो है वो शर्वरी का पर्यायवाची है, ओके। यानी शर्वरी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। शर्वरी का अर्थ होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य का समय, ओके। एंड रात्रि के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे कि रात, रजनी, निशा, छया, ओके। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पर्यायवाची थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द तिरस्कार का सही विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तिलस्म, तिलस्मी, तिरस्कर वाला या तिरस्कृत, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ओके। विशेषण के द्वारा हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा की गुणवत्ता, रंगाकार एटसेट्रा हम जान सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर जो निम्नलिखित शब्द आपसे पूछा है, तिरस्कार का सही विशेषण हो जाएगा तिरस्कृत। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द आपको बताना है साक्षी, सिर, शिक्षा या फिर दिया। क्या होगा साखी का मूल तत्सम शब्द? सो तत्सम शब्द आपसे पूछा है, ओके। सिर यहाँ पर आपका जो दिया है तत्सम शब्द है, ओके। इसका जो तत्सम होता है वो होता है शेर, ठीक है। ये आपका तद्भव है एंड ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट आपको दिया है शिक्षा, ये आपका तत्सम है एंड इसका तद्भव हो जाता है सीख, ओके। सिर जो है ये आपका तत्सम है, राइट। अगला है दिया। तो दिया आपका ये तद्भव है, तद्भव, इसका तत्सम हो जाता है दीप, राइट। नेक्स्ट है साक्षी। साक्षी एक तत्सम शब्द है, यानी ये आपका तत्सम शब्द है और साखी ये आपका तद्भव शब्द है, ओके। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तत्सम एंड तद्भव ये सभी इम्पॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक ही ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। सो इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तत्सम तद्भव से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, सो उन्हें देख लीजिएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, ओके। अगला है, जाह्नवी, देव नदी और भागीरथी किस नदी का पर्यायवाची है? सबसे सरल क्वेश्चन है ये, किस नदी का पर्यायवाची है? यमुना के कुछ पर्यायवाची हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। अर्कजा, भानुजा, राइट। एंड आपका सबसे जो
इम्पॉर्टेंट है वो है रवि तनया, रवि तनया, राइट। सो ये आपके यमुना के इम्पॉर्टेंट हैं। सतलज का आपका सतलज होता है, ओके, या फिर आपसे शतद्रु भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, ओके। कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण की गंगा आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, याद रखिएगा। फिलहाल जाह्नवी, देवनदी और भागीरथी ये गंगा जी के पर्यायवाची हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शूर्पणखा, वांग्य, लालायित, वाल्मीकि। वाल्मीकि आपको इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा अशुद्ध है वो बताना है, ओके। सो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ओके। अशुद्ध शब्द है आपका वाल्मीकि, राइट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एंड इसको लिखा जाता है ऐसे, वाल्मीकि, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके इसके लिए उचित एक शब्द क्या होगा? कल्पनातीत, किंग कर्तव्य विमूढ़, कृतघ्न, कर्तव्यातीत, ओके। जो ठीक से कर्तव्य का पालन ना कर सके उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। कल्पनातीत, कल्पनातीत का अर्थ होता है कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा कर्तव्यातीत। कर्तव्यातीत यहाँ पर ऐसा कोई शब्द सब सार्थक नहीं है, ओके, सार्थक ये आपका शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ होता है किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना मानने वाला, ना मानने वाला, ओके। किसी के द्वारा किए गए उपकारों को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, ओके। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मृदुलता, आर्तव, मार्दव या आर्जव? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा करेक्ट आंसर? कौटिल्य का विलोम शब्द आपको बताना है, ओके। मृदुलता का विलोम आपको पता ही होगा, होता है कठोर, ओके। आर्तव का अर्थ होता है ऋतु में उत्पन्न या फिर मौसमी, इसका अर्थ होता है मौसमी, ओके। नेक्स्ट है मार्दव। तो मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, मृदुता, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम हो जाता है आर्जव। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। कौटिल्य का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता या फिर टेढ़ापन, ओके। एंड आर्जव का अर्थ हो जाएगा आपका सीधा या सरल, ओके, सीधापन या फिर सरल। सो ये आपके थे सारे ही ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन, ओके। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ओके, ये सेशन, ये क्लास आपकी HTET एंड जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ओके।
हिंदी आपसे ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एंड मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ओके, सो क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सिंपल है, योगी का रोगी, निरोगी, जोगी या फिर भोगी। क्या होगा करेक्ट आंसर? रोगी का होता है निरोगी, ओके। जोगी का होता है योगी, यानी योगी का विपरीतार्थक शब्द होगा भोगी। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगी योग साधना करने वाला व्यक्ति, भोगी सुख भोग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। ओके, सो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानो। क्षणिक, शाश्वत, अच्छ, अर्क, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य। सो इनमें से उस पेयर को बताना है जो गलत है, ओके, अशुद्ध है। अच्छ एंड अर्क, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छ का अर्थ होता है पहियों की धुरी, चक्र, एंड अर्क का अर्थ होता है ज्योति, प्रकाश, किरण, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरोधा, पश्चगामी, अग्रगामी या फिर अग्रणी। पुरोगामी शब्द का विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है पुरोधा, ओके। सेकंड है पश्चगामी, थर्ड है अग्रगामी, फोर्थ है अग्रणी। सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चगामी, ओके। पुरोगामी का विलोम होता है पश्चगामी। पुरोगामी यानी आगे चलने वाला, पश्चगामी पीछे चलने वाला, ओके। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांप के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। बचपन से हम लोग सांप के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, ओके। सिंपल है, सेकंड, सर्प, अहि और भुजंग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। एक्चुअली आती हम सबको सब चीज़ है, लेकिन हमारे लैक ऑफ रिवीजन की वजह से वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो टॉपिक है, वो उस समय याद नहीं आता है। इसलिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा से पति चुनने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वनिता, वामा, स्वेच्छाचारिणी, स्वयंवरा, ओके। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। वनिता, वनिता का अर्थ होता है नारी, स्त्री, ओके। अगला आपको दिया गया है वामा, तो वामा का अर्थ होता है स्त्री या फिर अर्धांगिनी, ओके। नेक्स्ट आता है स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छाचारिणी का अर्थ होता है उल्टा, ओके। तो स्वयंवरा ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही विलोम युग्म नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, ओके। लब्ध, प्रदत्त, लुप्त, व्यक्त, पर, अपर, रोगी, अरोगी, ओके। सो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पर बताया था कि रोगी का ऑपोजिट होता है निरोगी, यानी अरोगी नहीं होता है। सही हो जाएगा निरोगी, ओके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश के को नीचे दिए गए विकल्पों में से चिह्नित कीजिए। चतुर्वेदी का जो है वो अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। चतुर्वेदी शब्द का अर्थ होता है चार वेदी वाला यज्ञ, चारों वेदों को लिखने वाला, चार भाषाएं बोलने वाला, या चारों वेदों को जानने वाला।
सो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है 4 भाषाएं बोलने वाला, इसका अर्थ होता है चतुर्भाषी, चतुर्भाषी। ओके, एंड चतुर्वेदी का अर्थ होता है चारों वेदों को जानने वाला। ओके, जानने वाला, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो होता है आपका अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, इसका अर्थ हो जाता है अतिशयोक्ति। ओके, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला होता है अग्रणी। ओके, नेक्स्ट है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो होता है अग्रज। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है जो बाद में जन्मा हो तो वो हो जाता है आपका अनुज। नेक्स्ट है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं एक शब्द में अगोचर। ओके, नेक्स्ट है जिसका पता ना हो तो सिंपल है अज्ञात होता है, पता ना हो तो ये सिंपल है, इसका अर्थ होता है अज्ञात। नेक्स्ट है जिसके बराबर दूसरा नहीं हो, जिसके बराबर दूसरा नहीं हो तो इसका अर्थ हो जाता है अद्वितीय। ओके, नेक्स्ट है जो विशेष लक्षण से युक्त हो, जो विशेष लक्षण से युक्त हो वो होता है अनूठा। ओके, नेक्स्ट है जिसकी कल्पना ना की जा सके तो वो हो जाएगा कल्पनातीत। परंपरा से चली आ रही कथा हो जाता है अनुश्रुति, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की सपाट ज़मीन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वो हो जाता है आदित्य का। ओके, आदित्य का आपका पहाड़ के ऊपर की सपाट ज़मीन को, ज़मीन के लिए एक शब्द होगा। नेक्स्ट है जो दुख या भय से पीड़ित हो तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कातर। नेक्स्ट है आपका जो दूसरे की उन्नति को देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु, सिंपल है। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उसके लिए एक शब्द होगा ओरिन। ओके, ऐसे हैं आपके ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, एंड प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं। 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्दर एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट एंड प्रैक्टिस सेट क्लासेस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।